हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। देखते हैं कि ये टॉपिक सजेस्टेड है, ठीक है। दिस टॉपिक इज सजेस्टेड और इसमें बता रखा है कि जब आपको शादी के बाद पहली बार पीरियड आएगा, मतलब शादी के बाद आप पहली बार जब पीरियड्स में होंगे तो आपके स्पाउस उस वक्त कैसा आपको फील कराएंगे और कैसा वो आपकी केयर करेंगे, ठीक है। हर कोई एक्सपेक्ट करता है और एक्सपेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करते भी हो और ये बहुत छोटी ही चीज़ है जो आप एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, बहुत लविंग है, बहुत ही अच्छी है ना, बहुत क्यूट सी है स्वीट फीलिंग। तो देखते हैं कि क्या होगा। लेट्स सी। वी हैव टू पाइल्स। पाइल 1 BEFT LKHG SWXZN एंड पाइल 2 हमारे पास है AMCVQ TPRU YIJO, ठीक है। देखिए, आप इंट्यूटिवली भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैम लूँगी आपको आपकी रीडिंग में। राधे राधे पहलवान, चलिए देखते हैं आज का रीडिंग। लेट्स सी। शादी के बाद जब आप पहली बार पीरियड्स में होंगे तो आपके स्पाउस कैसा आपको फील कराएंगे और कैसे वो आपका ध्यान रखेंगे, आपका ख्याल करेंगे। तो सबसे पहले भगवान जी का नाम लेते हैं, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, किंग ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, द टावर, द वर्ल्ड, 10 ऑफ wands एंड किंग ऑफ wands विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ किंग के 2 कार्ड्स हैं और क्वीन का 1 कार्ड आया है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स योर फर्स्ट डे विद एस ऑफ पेंटिकल्स। ये आपका पहला दिन है और पहले दिन ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो आप ना एक जगह आराम से ना बैठने की कोशिश कर रहे हो लेकिन बैठ नहीं पा रहे हो। अभी जब वो आपको ऐसा देख रहे हैं ना, वो समझ नहीं पा रहे हो, कह रहे क्या हुआ, पैरों में दर्द हो रहा है क्या? आप कह रहे हो नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी आप बताना नहीं चाह रहे ना, आप क्या बताएं अभी इसमें, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ज़रूर बता देंगे। तो नॉर्मल चीज़ है। अभी आप पहली परेशान इतने चल रहे हो, देखिए मुझे पीरियड्स हो गए, ऐसा थोड़ी बताओगे। अभी आप पहले खुद पे ध्यान दे रहे हो, है ना। और शायद आपको लग रहा हो कि उनको पता चल ही गया हो। तो जैसे वो आए आपके पास बैठे, कह रहे कि अगर कुछ हेल्प का ज़रूरत है तो मैं हेल्प कर सकता हूँ, तुम बताओ। अरे नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, तो मैं मालिश कर दूँ? तो अरे नहीं यार, रहने दो। अच्छा तो क्या हुआ, मतलब कोई दिक्कत है क्या? कमर में दर्द हो रहा है या कहीं नीचे दर्द हो रहा है? क्या हुआ, हम डॉक्टर के पास चले? आप कह रहे हो अरे कुछ नहीं है, मुझे पीरियड्स हो गए हैं। पीरियड्स हो गए हैं, ओके ओके ओके। सो मतलब अभी क्या करना है? आप कह रहे हो कुछ नहीं करना, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रही है। अभी बस आराम से बैठने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ा सा बस टाइम अभी लग सकता है ना। अभी हो सकता है उन्होंने आपको कहा हो कि आप ये थोड़ा सा काम कर दीजिए, या फिर शायद आप खाना बनाने के लिए टेंशन कर रहे होगे कि खाना नहीं बनाया जाएगा मुझसे। ये वो कुछ पीरियड्स में तो कुछ लड़कियाँ खाना भी नहीं बनाती हैं।
सबका अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। और यहाँ वो कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे आज ना बनाया जाए तो मुझे बता दो, मैं बना दूंगा। मुझे भी आता है खाना बनाना तो, लेकिन हाँ तुम जैसे इतना टेस्टी नहीं आता, लेकिन हाँ मुझे आता है। मैं बनाऊंगा, प्लीज़, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं खाना बनाऊँ, मुझे बहुत बहुत मन कर रहा है, प्लीज़ 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 मुझे बताओ ना। अच्छा ठीक है, बता देती हूँ, लेकिन क्या बनाओगे? कह रहे जो तुमने सोचा। अरे मैंने सोचा ही तो नहीं बाबा, मुझे बनाना क्या है, और अभी देखो कितना टाइम हो गया है। अच्छा तो घर में क्या अवेलेबल है, आप बता, तो ये अवेलेबल है। तो कह रहे कि ना फिर तो तुम्हें लौकी खिलाऊंगा, क्योंकि इन दिनों को ना लौकी खानी बहुत अच्छी होती है। नहीं मेरे को नहीं खानी घिया। तो आपके हस्बैंड कह रहे हैं खानी पड़ेगी तुम्हें घिया, क्यों नहीं खानी है तुम्हें, है खानी पड़ेगी, दर्द में ना राहत मिलेगी। लाइट फूड खाओ इस टाइम पे, ज़्यादा ऑयली ऑयली ना खाना है, ज़्यादा हैवी फूड नहीं खाना चाहिए इन दिनों में। तो आप कह रहे हो हाँ बड़ा तुम्हें पता है, हाँ तो पता नहीं होता क्या है, सबको पता होता है, ठीक है। तो मैं लौकी जाके बना रहा हूँ, वो लौकी बना रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं यार मेरे को नहीं खाना। तो क्या करते हैं, आपको थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, वो नमकीन की ना एक थोड़ी सी चाट बना देते हैं, थोड़ी मतलब ऐसी खट्टी खट्टी, ठीक है, जिससे कि ना आप जब इन दिनों में खाओगे ना ऐसा, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इन दिनों में कई बार खट्टा खाने का बहुत दिल करता है, तो उनको पता होगा ये सारी चीज़ें। पूरा एक बड़ा वाला नींबू लेकर निचोड़ देते हैं और कहते हैं लो खाओ इतने। तो अगर ये तो मैं भी रोटी के साथ खाऊंगी, जब घिया लेकर आओगे उसके समय, मैं अकेली घिया नहीं खाने वाली। तो हो सकता है कि इनका कॉम्बिनेशन वैसे घिया खाने का, तो आपको भी खिला रहे हो, और ऑब्वियसली आप अपने पीरियड्स में हो तो आपको कुछ खट्टा खाने का बहुत दिल करेगा, ठीक है। खट्टा या कई कई बार बहुत खट्टा खाने का दिल करता है, कभी कभी बहुत चिल्ड पीने का मन करता है, और कभी कभी बहुत मीठा खाने का भी मन करता है। मतलब हर चीज़ एक्सट्रीम पे चली जाती है थोड़ी, ठीक है। तो तीखा तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए भाई साहब, इन दिनों में बिल्कुल तीखा नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल अवॉइड करिए, और तीखा तो वैसे ही नहीं इतना खाना चाहिए। जितना तक कम कर सकते तो बढ़िया है, ठीक है। तो जैसे लेकर आए टेन टेन, देखो मैंने बनाया तुम्हारे लिए। तो कह रहे हैं "हाँ, दिखने में तो अच्छी लग रही है, अब ज़रा खिला भी दो"। मैं खिलाऊं? हाँ तो थोड़ी सेवा नहीं कर सकते अपनी बीवी की? हाँ हाँ कर सकता हूँ, क्यों नहीं करूँ भाई। तो खिला रहे हैं, और ऐसा नमकीन लगा रहे, फिर खिला रहे हो, कहते हैं क्या बनाई है, मज़ा आ गया, मतलब तो मैं तुम्हारी फ़ैन होगी, अब तो तुम्हें ही बनानी पड़ेगी घिया, मैं नहीं बनाने वाली हूँ। ये थोड़ी बात होती है, हाँ तो कोई सब्जी तो पकड़ो, सारी सब्जियां मेरे को पकड़ा रखी तुमने, हैं कोई सब्जी तो पकड़ लो कम से कम। तो क्या, अच्छा ठीक है हम तो तुम्हें भी पकड़ लें। मैं कोई सब्जी हूँ? तो बोले ऐसा हंसने लग गए, और खिलाने लग गए आपको, ठीक है। अभी थोड़ा सा पीछे ना तकिया रख दिया, और उस पे ना थोड़ी सी शॉल डाल दी, कि अगर आपके पीठ को थोड़ी गर्माहट मिलेगी ना, तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा, है ना। तो ऐसा आपको बैठा दिया, और कह रहे हैं कि क्या मैं एक चीज़ पूछूं, तुम्हें अजीब तो नहीं लगेगा? कह रहा हूँ हाँ बोलो। यार इन दिनों में तुम सोते कैसे हो? आप हंसने लग गए। आप कह रहे हो ये तुम नहीं समझ सकते, हम सोते कैसे, हम उठते कैसे, हम बैठते कैसे हैं, हम नहाते कैसे हैं, हम काम कैसे करते हैं, ये तुम नहीं समझ सकते। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इनफैक्ट स्टार्टिंग डेज के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ के लिए तो ऐसा कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। तो कह रहे हैं कि अच्छा मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में ये नॉर्मल हो जाता है, तो अभी के फर्स्ट सेकंड में क्यों इतना तकलीफ होती है? कह रहे हैं आपकी इतना क्या, तुम मेरे से ज्ञान लेने आए हो? तो कह रहे कि अरे नहीं यार, तो एटलीस्ट मुझे पता होना चाहिए ना कि मुझे तुम्हारा सेकंड डे और भी ज़्यादा ख्याल रखना है क्या? तो फिर मैं देखूं क्या, छुट्टी लेने का? कोई छुट्टी नहीं, बड़े आए बहाने लगाने वाले, हैं मुझे सब पता है, तुम्हें मेरी नहीं करनी, तुम्हें अपना एंजॉय करना है। हंसने लग गए, कह रहे ऐसी भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम ना मेरे को ताने ही मारा करो, तुम मेरे को ताने ही मारती रहती हो। तो आप कह रहे चिढ़ गए, अरे नहीं बाबू, तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, है ना। तो ऐसा कभी भी ना बच्चे जैसा बोला कर दोगे आप उनको, अरे तुम तो बहुत प्यारे हो, तुम्हें तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता, तुम तो इतने अच्छे हो ना, इतने अच्छे कि मैं तुम पे पूरी बुक लिख दूँ तुम्हारी अच्छाई पे। रोस्ट कर रहे हो आप उनको, ठीक है। तो अभी जैसे सोच रहे हैं कि ना वो आपको ना कुछ ऐसा पिलाएं जिससे कि ना आपको रात को कम पेन होए, है ना। तो कुछ ऐसा लेकर आए, और कह रहे हैं कि ये लो ये पी लो। आप कह रहे ये क्या है, ये कड़वा हुआ तो? कह रहे पी कर तो देखो थोड़ा सा। मैंने, अरे तुमने कैसे पी लिया? अरे थोड़ा टेस्ट करने के लिए तो पीना पड़ता है ना, तुम पी के देखो अच्छा है। तो खट्टा मीठा से कुछ उन्होंने बनाया होगा जिससे कि ना आपको पेन नहीं होगा और रात में,
और आप कह रहे हो कि ऐसा होता है? तो कह रहे हैं हाँ, हाँ, अभी सीखा है भाई। क्या उनके घर में यहाँ तो बनाया जाता हो लड़कियों के लिए, उनकी मॉम बनाती हो, उनकी बहन बनाती हो, या फिर उन्होंने जस्ट सीखा ही हो आपके लिए आज-आज में। तो ऐसे लेकर आप कह रहे हो कि अगर ठीक नहीं हुआ ना और मुझको कोई दिक्कत हो गई, मैंने तुम्हारा ना एक सर गंजा कर देना है बिल्कुल। कह रहे सर वो देखा जाएगा बाद में, लेकिन अभी तो तुम्हें रिलीफ मिल रहा है। आप कह रहे हो अभी एकदम से कहाँ रिलीफ मिलेगा बाबा। तो आराम से सब बैठे हैं और आपसे ना बातें कर रहे हैं, और आपका हाथ उन्होंने बहुत प्यार से पकड़ा हुआ है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ना आप और भी ज़्यादा ना इस दौरान और सॉफ्ट से हो गए हो। पता नहीं उनको ऐसा डिफरेंस नज़र आ रहा है कि आप और भी सॉफ्ट से हो गए हो। उन वो जब भी आपको छू रहे हैं, आपको देख रहे हैं, तो और सॉफ्टनेस सी झलक रही है, सॉफ्ट से लग मतलब महसूस हो रहे हो। तो ऐसा क्या है, मतलब लाइक अ मिस्ट्री उनको लग रहा होगा कि ये कि क्या होता है ये, मतलब इसमें अलग ही हो जाता है सब कुछ। ठीक है? तो अभी जैसे सोने की बारी आई, आपको ना सोने से पहले ना या तो ऐसा हो सकता है कुछ मतलब या तो कुछ बुक पढ़ने की आपको आदत होगी, या फिर आपको नींद नहीं आ रही होगी। ठीक है? तो यहाँ पर हो सकता है वो आपको स्टोरी सुनाए, या आपको गीत सुनाए, या आपको कुछ सुनाए जिससे कि आपको एक अच्छी नींद आ जाए। ठीक है? तो आप ना थोड़ा अलग अलग होकर सो रहे होगे। ये कह रहे होंगे इतना अलग होकर क्यों सो रही हो? तो कह रहे हैं, आप कह रहे हो कि अलग नहीं होकर सोऊंगी तो कैसे, मतलब तुम्हें दिक्कत ना हो ना मेरे से। कुछ दिक्कत नहीं होगी, आराम से सो और पीछे ये तकिया लगा लो जिससे कि तुम्हें कोई दिक्कत ना होए, और आराम से सोना। तो जैसे ना आपने अपने पेट पे ऐसा हाथ रखा हो ना, कह रहे दर्द हो रहा है, ऐसा पेट पे हाथ लगा दर्द हो रहा है तुम्हें? तो हाँ थोड़ा सा दर्द हो रहा है, लेकिन क्या यार असर नहीं पड़ा क्या उसका, मैंने कुछ कम वम डाल दिया क्या? तो आप कह रहे हो जैसे उठे ना एकदम देखने के लिए, तो आपने ऐसे उनका हाथ पकड़ लिया, सो जाओ तुम, सो जाओ। अरे ये नॉर्मल है यार, ये चीज़ नॉर्मल होती है, आप इतना मत सोचो, आप इतना क्यों सोच रहे हो? आप सो जाओ, मैं ठीक हो जाऊंगी कल तक बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि कल तुमने कहा कि और दिक्कत हो जाएगी। अरे ठीक है ना, सो जाओ। बड़े प्यार से उनको सुलाते हो और फिर खुद भी सो जाते हो। ठीक है? तो अभी ना रात में ना थोड़ा उठ उठ के देख रहे हैं कि ठीक तो होना, ठीक तो होना, ऐसा उठ उठ के देख रहे हैं। और थोड़ा सा ना उनको डर लगता होगा, मतलब ये थोड़ा सा डर लगेगा उनको स्टार्टिंग में, कभी आपको कोई दिक्कत ना हो ना, पेन की वजह से कोई दिक्कत ना हो, आप पेन में पूरी रात कराते रहो, या आपको आप सो ना पाओ और फिर ये खराटे मार के सोते रहे, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा देर में ख्याल रख रहे हैं और फिर ये आराम से प्रॉपरली सो जाते हैं। अभी जब उठे हैं तो आप दिख नहीं रहे, आप ऑब्वियसली जब इन दिनों में तो जल्दी नहा लिया करते होगे। आप नहा धो लिए, सब कुछ हो गया, और ये उठे और कहने लगे कि तुम ठीक हो? आप कह रहे हो हाँ अभी चलने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी तो शुरुआत है दिन की, रात तक पता चलेगा क्या होने हैं स्टेप पे। तो कह रहे हैं कि ना फिर आज ऐसा करेंगे, थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा जिससे कि ना तुम्हें थोड़ा सा ये मदद करवा दूँ। तो कह रहे हो ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा भाई, जल्दी आ जाना, मुझे तो और भी अच्छा लगेगा। तो ऐसा ना सोच रहे हैं कि इस दिनों में लड़कियों को क्या पसंद होता है, चॉकलेट पसंद होती है या आइसक्रीम पसंद होती है, ऐसा पूछ रहे हैं, सोच रहे हैं। अ, ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके लिए कुछ ऐसा आइसक्रीम चॉकलेट्स वगैरह हो सकता है वो लेकर आएँ, या कुछ भी ऐसा कुछ लेकर आएँ जिससे कि आपको थोड़ा रिलीफ भी मिले, अच्छा भी लगे, है ना? तो ऐसा आए आपके पास और आपको दिया, और कहने लग गए कि ये खाते रहना अब। आप कह रहे हो व्हाट? ये मेरे लिए है, सिर्फ़ मेरे लिए? तुम नहीं खाओगे इसमें से? कह रहे ना ये सिर्फ़ तुम्हारे लिए है। थैंक यू यार, लेकिन मैं तुम्हारे साथ बाँट के खाऊँगी, ठीक है? तो डेफ़िनेटली आपके लिए वो लाते हैं, आप दोनों आराम से बैठ के अपना आइसक्रीम वगैरह से एंजॉय कर रहे हो, अपनी चॉकलेट एंजॉय कर रहे हो, और ऐसा देख रहे हैं, कह रहे हैं कि यार सच में ना इन सब चीज़ों के लिए तो ना भगवान ने ना स्पेशली औरतों को ही चुना, क्योंकि इतनी तो शक्ति ना सिर्फ एक औरत में ही हो सकती है, और तो किसी में नहीं हो सकती। तक आप कह रहे हो कि ना ये नेचुरल हो जाता है, जब जिसको ये मिला है उसके लिए तो ये एक तरीके की शक्ति ही है ना। उसको अंदर से कोई ऐसा थोड़ी है कि, मतलब नेचुरली भगवान ने ऐसा बनाया है, ये एक सिस्टम है, अगर ये नहीं होगा तो फिर बेबीज कैसे होंगे? तो कह रहे हैं कि हाँ भाई, माँ का जो ओहदा होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, और सारे ओहदे नीचे हो जाते हैं जब माँ का ओहदा ऊपर आता है। बहुत ज़्यादा उस दौरान आपका ख्याल रखेंगे, आपकी पीठ को थोड़ा सा रब करेंगे, आपकी कमर को थोड़ा रब करेंगे जिससे कि आपको तकलीफ़ ज़्यादा ना होए। और स्टार्टिंग फर्स्ट डे में तो पहली बार तो वो थोड़ा घबरा ही जाएंगे, क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत हो रही होगी ना, इसलिए।
तो फिर आप थोड़े नॉर्मल होने लग जाते हो और अपना काम थोड़ा ठीक से करने लग जाते हो, तो उनको एक नॉर्मल एक एक ना वो सुकून होता है कि एटलीस्ट आप अभी खुश हो, हँस रहे हो। नहीं तो ऐसे दौरान में तो ना खुशी भी चली जाती है, मुस्कुराहट भी अच्छे से नहीं आ पाती, खुल के हँस भी नहीं पाते, ठीक है? चिड़चिड़ा सा मूड रहता है। तो उन्होंने कहा, वो कह रहे होंगे कि ना मैंने तो सुना था बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, तुम्हारे तो कोई मूड स्विंग ही नहीं हो रहे। तो आप कह रहे हो कि हर किसी के थोड़ी होते हैं, और क्या पता अभी 2 दिन और बाकी हैं, पक्का मूड स्विंग हुए मैं तुम्हारी जान खाऊंगी। हंसने लग गए। तो कह रहे कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, तुम्हें कहीं से पेन ना हो, सारे मूड स्विंग्स झेलने को तो मैं तैयार हूँ तुम्हारे, मुझे ऐसी कोई बड़ी वाली प्रॉब्लम है नहीं। तो जब पहली बार आपको पीरियड होगा ना शादी के बाद, ये कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, वो आपका ऐसा ख्याल रख सकते हैं, ठीक है? उस तरह ना हो सकता है वो आपको बेसन की चीज़ खिलाएं, जिससे कि ना आपको बेसन जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए। आटा थोड़ा देर से डाइजेस्ट होता है, बेसन जल्दी हो जाता है। तो बेसन के कुछ आपको थेपले बना के खिलाएं, या बेसन की कोई चीज़ बना के खिलाएं, बेसन कुछ भी ऐसा देसी घी के लड्डू आपको खिलाएं, ठीक है? जिससे कि आप अगर कुछ ना खाओ तो एटलीस्ट आप कुछ ऐसा पौष्टिक तो खा पाओ ना, क्योंकि ऐसे दिनों में ना कम ही खाया जाता है। तो हो सकता है आपके लिए वो घर से बनवा के लेकर आएँ, या फिर खुद ही बनाएँ। इतना टाइम तो खैर नहीं होता, लेकिन खुद ही कुछ ऐसा-ऐसा बनाएँ जिससे कि आप कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ, ऐसा है, ठीक है? इतना ख़्याल वो आप करेंगे, पानी पियो जितना पानी पी सकते हो, आपका पूरा रूटीन बढ़िया कर देंगे इस दौरान वो, और आपको काफ़ी ख़्याल रखेंगे, ठीक है? हर बार आपको रिमाइंडर्स देते रहा करेंगे कि ये कर लो, वो कर लो, फिर आपको खुद ही जब आदत पड़ जाएगी तो इनको खुद अपनी तरफ से करने की ऐसी कुछ ख़ास ज़रूरत है नहीं, ठीक है? सो ये था आज का एक बहुत बढ़िया रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे पालतू। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग, लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की फीलिंग्स, मतलब वो कैसा फील करेंगे, कैसा केयर करेंगे आपकी, जब आपको शादी के बाद पहली बार पीरियड होगा, ठीक है? उनके सामने तो कैसा लगेगा, लेट्स सी। सबसे पहले ना आप अपने भगवान का नाम ले लीजिए, फिर उसके बाद रीडिंग शुरू करते हैं, ठीक है? तो हम सबके भगवान कृष्ण हैं, तो वो डेफिनेटली आप जिनको मानते हैं आप उनका नाम लीजिए, मैं अपने कृष्णा का नाम लूँगी। तो चलिए सबसे पहले भगवान का नाम लेते हैं। 7 of Pentacles, 6 of Pentacles, 10 of Wands, Strength, 7 of Swords, 5 of Wands, 7 of Cups, 777 number is here, Queen of Pentacles, the Hierophant, ठीक है? ठीक है, इस दौरान ना मुझे ऐसा लग रहा है जब आपको पहला पीरियड होगा ना अपने शादी के बाद, तो ऐसा हो सकता है कि उन्हें ऐसा लगेगा जैसे ना आप तो बहुत नॉर्मल से एक्ट कर रहे हो, आप तो बहुत नॉर्मल हो इन दिनों में भी, क्या आपको कोई पेन नहीं हो रहा, या फिर आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? ऐसा वो आपसे पूछने जाते हैं, कभी आप उनसे छुपा रहे हो, आप उन्हें बता नहीं रहे हो, है ना? आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो कि आप ठीक हो लेकिन आप अंदर से नहीं हो। तो प्लीज़ डू नॉट प्रिटेंड लाइक दिस। आप ऐसा प्रिटेंड मत करिए, आप उन्हें बताइए अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो फिर ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास लेके जाएं भाई, है ना? और अगर ऐसा होता ही है तो एटलीस्ट आपका कुछ वो थोड़ा सा ना आपकी हेल्प कर सके, आपकी थोड़ी केयर कर सके, आपका ध्यान रख सके, आपकी आप पे नज़र रख सकें, ठीक है? आपकी देख रेख कर सकें। तो वो ना आपसे थोड़ा सा हिचक रहे होंगे पूछने में, बट वो लिटरली वो पूछते हैं कि कहना है उन्हें ना आपकी चाल ढाल से पता चल जाता है कि आपको शायद ना पीरियड्स हो गए हैं, बट वो श्योर नहीं होते। तो ऐसे जैसे वो पूछ रहे हैं ना, तो आप कहते हो आपको कैसे पता चला? तो कह रहे हैं कि बस पता चल गया, तो अभी कुछ हेल्प लेनी है, कुछ हेल्प करूँ? और फिर नहीं नहीं ऐसा कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है, हमें तो कितने साल से होते आ रहे हैं, तो आदत सी हो गई है। तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आदत हो गई है, लेकिन अब
हम भी आपके साथ हैं, हम भी आपकी मदद करवा सकते हैं, तो हमें भी प्लीज़ थोड़ा मौका दीजिए, है ना? पूरी ज़िंदगी ऐसा अकेले हैंडल करा है तो अभी थोड़ा हमें भी आप एक चांस दीजिए जिससे कि हम थोड़ा-सा आपकी हेल्प कर सकें। तो ओके, ठीक है। स्पेशली ना वो आपको थोड़ा-सा ऐसे काम में मदद कराएँगे जिसमें आप खड़े हुए हो, ठीक है? खड़े होकर कोई चीज़ कर रहे हो, जैसे कोई भी ऐसा कुछ चीज़ हो, या अगर जैसे आप अपना काम कर रहे हो, ज़्यादा देर तक बैठ के तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए बारी-बारी ना आपको वॉक कराते रहेंगे, ठीक है? जिससे कि आपको पेन ज़्यादा ना होए, क्योंकि एक जगह पे बैठे-बैठे भी ना पेन ज़्यादा होने लग जाता है, तो इसलिए आपको वॉक कराते रहेंगे। फिर आप अपना काम भी करते रहो, थोड़ा-थोड़ा देर में वॉक भी करते रहो, और गर्म पानी पियो, जितना थोड़ा-सा नवाया पानी पी सकते हो। आपके नवाया पानी वगैरह करा करेंगे, आपको मेडिसिन भी मेडिसिन अगर देनी हो तो थोड़ी नवाए पानी से दिया करेंगे। इन दिनों में मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन अगर कुछ चल रही होगी तो ज़रूर दिया करें, नवाया पानी से दिया करेंगे। और आई थिंक सो आपको ना थोड़ा-सा कहेंगे कि अगर पैरों वगैरह में भी थोड़ा-सा दर्द होता है ना, तो सॉल्ट वाटर में थोड़ा-सा अपने पैर रख लिया करो, जिससे तुम्हें कोई ज़्यादा तकलीफ़ ना होए। आप नहीं करोगे तो ये करेंगे, अगर आप अपना ध्यान नहीं रखोगे तो ये अपने तरीके से आपका ध्यान रखेंगे, यही हो सकता है, ठीक है? क्योंकि आप ना थोड़े से केयरलेस हो अपने मामले में, आप अपना ध्यान ना तब तो बिल्कुल नहीं रखते जब छोटी बात हो, जब बात बढ़ जाती है ना, तब फिर अपना ख्याल रखना शुरू कर देते हो। तो इसलिए ना वो ये नहीं चाहती हूँ कि कोई बात बढ़े। अगर आपको थोड़ा सा भी पेन हो रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए कुछ रिलीफ पा लें, है ना? जैसे आपसे भी काम नहीं करा जा रहा, तो आप वो कहने लग गए कि तुम ना ऐसा करो, रेस्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थोड़ा रेस्ट कर लो, थोड़ा सा लेट जाओ, बैठ जाओ, जो होगा काम साथ में देख लेंगे, नहीं तो बाद में हो जाएगा, ठीक है? आप कह रहे हो बाद में भी, मुझे कह रहे हो कोई बात नहीं, मैं अभी कर लेता हूँ, अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तुम्हें नहीं करना होगा ये काम, बस टेंशन मत लो। और इन दिनों में तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए, नहीं तो ना फिर काफ़ी गलत असर पड़ता है, ठीक है? हॉर्मोन्स पे काफ़ी गलत असर पड़ता है, तो टेंशन भी नहीं आपको किसी चीज़ की लेने देंगे, और आपको थोड़ा-सा रेस्ट ज़्यादा दिया करेंगे, जिससे कि आप थोड़ा ठीक रहें, और आप लेज़ी ना बनें, इसलिए आपको कुछ-कुछ चीज़ों में वॉक वगैरह कराने के लिए एक्टिव रखा करते होंगे। और जैसे सोच रहे हैं एक बात ऐसा बैठे-बैठे कि ये सब चीज़ें गर्ल्स कितना फेस करती हैं ना, एक जो औरत होती है कितना फेस करती है ना ये सब, 5 दिन तक लगातार, है ना? तब कितना मतलब दिक्कत होती होगी, कितनी प्रॉब्लम होती होगी हर एक काम करने में ना, एक बिल्कुल एकदम से एडजस्ट, एकदम से मतलब जब ये आते हैं तो टोटल 5 डेज़ के लिए आते हैं, और कितना दिक्कत करते हैं, कुछ लोगों को तो 6-7 दिन के लिए भी हो जाते हैं, तो वो काफ़ी सोचेंगे इस बारे में, और वो ये कोशिश करेंगी कि आपको ऐसा वो क्या आपकी केयर कर सकते हैं जिससे ना आपको अच्छा फील होए। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो उन दिनों में ना थोड़ा-सा उम, अच्छा, उन दिनों में ना आप थोड़े से ना अजीब से बन के रहते होगे, मतलब जैसे कपड़े थोड़े बैगी से पहना करते होगे, या कपड़े थोड़े से नॉर्मल से पहना करते होगे, थोड़े अजीब से रहते होंगे, ठीक है? तो आपको कहेंगे ये कि ना आप ये अपनी आपके बाल क्यों बिखरे हुए हैं, आपका ये टॉप कहाँ जा रहा है, ये इतना ढीला सा आपने क्यों पहन रखा है, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी लग रही हो, लेकिन थोड़ा ठीक से तो रहो। तो ऐसा आपके बाल बना दिए, चोटी बना दी, ठीक है? आपके कपड़ों को थोड़ा ठीक कर दिया, तो कहेंगे इन दिनों में तो और खुद पे ध्यान देना चाहिए, जो आप नहीं देते हो। आप नहीं दोगे तो फिर मेरे को देना पड़ेगा, मैं फिर रोज़ आपके कपड़े सिलाई करके जाऊँगा, और फिर आप ये पहनना, और देखना आपको उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा थोड़ी कि इतने बड़े-बड़े कपड़े पहनने से दिक्कत नहीं होती है। आप ये कपड़े पहनो, आपको और भी अच्छा लगेगा। उन दिनों में लिटरली वो आपको कहते होंगे, जैसे घर में अगर रिवाज है ना कि आप सूट में ही रहो, ये रहो, तो आप गाउन में रहो, ज़्यादा बेटर है। इन दिनों में गाउन में रहोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल जो घर के गाउन वगैरह होते हैं उसमें। तो थोड़े से एक वन पीस भी पहन लोगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा कोई तकलीफ़ नहीं होने वाली है, आपको कहीं से कोई चीज़ ट्रिगर नहीं करेगी, है ना? तो बहुत ख्याल रखेंगे, आपके हाइजीन का ख्याल रखेंगे, और कहेंगे कि बिल्कुल भी प्रेशर किसी चीज़ पर मत देना, कोई ऐसे फिटेड कपड़े मत पहनना, नहीं तो पेन ज़्यादा हो सकता है।
तो उस दौरान ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपके सर पे ना कपड़ा बांध के कभी कभी रखा करेंगे, कभी कभी कि आपको ना जैसे उस उन दिनों में ना इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो कभी कभी लोगों को ना बुखार भी चढ़ जाता है, फीवर भी हो जाता है। तो आपकी ना बहुत ज़्यादा उस टाइम पे भी केयर करा करेंगे कि आपको फीवर ना चढ़े और आपको कपड़ा बांध दिया ऐसे। मतलब इस वे में ये बात आ रही है, इस तरीके से ये चीज़ें आ रही हैं आप लोगों के लिए। अभी आप ना जैसे कुछ एडजस्ट कर रहे हो वॉल पे, तो ये आया, अरे अरे ऊपर क्यों चढ़ रही हो, ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, दिखाओ मैं टांग दूँ, गिर गुर गए और दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस दौरान ना हमारा जो हमारी जो बेसिकली हेल्थ होती है वो काफ़ी नाजुक हो रखी होती है। तो आपको ज़्यादा प्रेशर के काम नहीं करने चाहिए, आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिसमें रिस्क है गिरने का, स्लिप होने का, है ना, कहीं गलत जगह ना लग जाए तो और लेने के देने। ठीक है, तो यहाँ वो जैसे एडजस्ट वगैरह कर रहे हैं ना, आपने पकड़ा हुआ है कुर्सी और कह रहे हैं कि हो गया काम, बस ये काम करने के लिए तो मुझे बुलाती क्यों नहीं हो, तुम बिना सारे काम खुद ही देखने लग जाते हो। तो आप कह रहे हो कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुझे बस एक पीरियड्स हुए हैं। तो कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अगर मैं अभी से ऐसे ख्याल रखूँगा ना तो जाके तुम्हारी प्रेगनेंसी में हेल्प कर पाऊँगा। तो कह रहे हैं अच्छा, तो मतलब तुम मेरी थोड़ी देखभाल और भी ज़्यादा करोगे मेरी प्रेगनेंसी में। कह रहे हैं हाँ ज़रूर करूँगा मैं, मेरी बीवी की क्यों नहीं करूँगा मैं उनकी, उसकी प्रेगनेंसी में, और ज़रूरी सिर्फ प्रेगनेंसी में, मैं ऐसे दिनों में भी उसकी हेल्प करूँगा। ये तो मेरा भाई मेरा मन है, कोई पति करे अपनी पत्नी की, ना करे, मैं तो करूँगा अपनी बीवी के लिए। तो कहते होंगे ऐसे कभी कभी, मैं तो करूँगा अपनी बीवी के लिए ऐसे। आपको बहुत अच्छा लगता होगा, ठीक है। कभी कभी ना बहुत ओवर करा करते होंगे, आपको लगा करता होगा, तो कहते होंगे मुझे अच्छा लगता है कि मैं तुम्हें पैम्पर करूँ और मैं ओवर करूँ, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है कभी कभी, तो मुझे करने दिया करो। आपको अपनी गोदी में सुला रहे हैं, है ना, आपका सर दबा रहे हैं, आपको सुलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इतना कंफर्टिंग ये एनवायरनमेंट रखा करते होंगे आप दोनों के बीच। ओके, और बिल्कुल भी आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं लेने दिया करते होंगे। आपके बालों को ना बिल्कुल कॉम करके रखा करेंगे, पता नहीं उस दौरान आप कैसे झल्ले से हो जाते हो, तो आपके बालों को कॉम करके रखा करते होंगे, ठीक है। आदिवासी से बन जाते हो आप तो बिल्कुल ही। आदिवासी भी ठीक होते हैं, है ना। आप तो फिर भी अपने बालों को इतना ख़राब रखते हो, आदिवासी तो फिर भी अपने अच्छे से बिल्कुल तैयार वैयार होके रहते हैं, लेकिन आप तो भैया ऐसे ही हो। तो आपको बिल्कुल बाल वाल अच्छे से बांध बांध के रखा करेंगे, और इन दिनों में ना बाल में बांध के भी रखने चाहिए, तो ठीक रहता है, ज़्यादा झंझट नहीं पड़ता कहीं भी। ऐसे मतलब बाल संवारते संवारते दिक्कत हो जाती है कभी कभी। जितना सिंपल रहो ना इन दिनों में उतना बढ़िया रहता है, तो आपको बहुत सिंपल रखा करेंगे ये। और आई थिंक इनका एक मैसेज है कि ये आपको कभी भी किसी बात पर निराश नहीं देखना चाहते, क्योंकि यू आर नॉट अ मूर्त ऑफ निराशा, ठीक है, आप की मूर्त नहीं हो, निराशा की मूर्त नहीं हो आप बहुत स्ट्रांग हो, और यू विद द स्ट्रेंथ कार्ड हियर ऑल्सो, आप बहुत स्ट्रांग हो, एंड आपको पता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, तो फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। वीकनेसेस अपने आप कम हो जाएंगे जब हम अपनी स्ट्रेंथ पर काम करते हैं। तो ये मैसेज आपके लिए इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो ये ऐसे आपका ख्याल रखा करते होंगे इस तरीके से। तो और कभी कभी ना जैसे हम कहते हैं ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ तुम यहाँ मत बैठना, ये ऐसा ये छुआछूत का नहीं रखते होंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तुम कोई अपवित्र नहीं हुई हो, तुम पवित्र हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आप जहाँ बैठो वहाँ ये नहीं बैठ सकते, आप जिस कंबल में सो रहे हो ये नहीं सो सकते आपके साथ, या आप जिस प्लेट में खाना खा रहे हो ये उस प्लेट पे नहीं खा सकते अभी, भाई ये सब चीज़ें फालतू लगती हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करा करते होंगे आपके साथ, ठीक है। ऐसी चीज़ों को ये हटा भी दिया करते होंगे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंसान अच्छा है,
इस तरीके से आपका ख्याल रखा करेंगे। और बहुत ज़्यादा ना ये इस दौरान आपको हँसाया करते होंगे, खुश रखा करते होंगे कि आपके हॉर्मोन्स में ना अच्छे चेंजेस आएँ, ख़राब चेंजेस ना आएँ, ठीक है? आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहे। सो ये था आज का एक बहुत ही अच्छा प्योर रीडिंग। आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। हरे कृष्णा, जय श्री राधे। चलिए देखते हैं श्रीमती राधा रानी का संदेश, राधा मैया का संदेश देखते हैं आप सबके लिए। लेट्स सी। सबसे पहले श्री राधा नाम लेते हैं 3 बारी, फिर उसके बाद शुरू करते हैं। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। और श्री राधा बोलते ना मुस्कुराया करिए, मुस्कुराया करिए। ये खुशी ना और कहीं नहीं मिल सकती, इतनी खुशी जो राधा मैया के नाम में मिल सकती है, कृष्ण के नाम में मिल सकती है। राधा मैया के नाम में तो और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा, और भी ज़्यादा। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके लिए संदेश माँ की तरफ से। The devil, the sun, the moon. Oh, oh. You are the reason of your own sorrows. You are the reason of your own confusions, your own problems, and you are the only reason of your happiness. Happiness कैसी? भक्ति सुख, सुख का अनुभव। वास्तविक सुख क्या है? भक्ति। जब हम भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, हम कृष्ण का नाम लेते हैं, नाम, पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, है ना? और जब हम भगवान की लीलाओं को सुनते हैं, भगवान के गुण और रूप के बारे में जानते हैं, वह है असली सुख। इंद्रिय तृप्ति असली सुख नहीं है, भक्ति ही असली सुख है, वास्तविक सुख है, सच्चाई है। दिस इज द ट्रूथ ऑफ हैप्पीनेस। जो भक्ति है, सेवा है, किसकी? कृष्ण की। कृष्ण भक्ति ही असली सुख है। लेकिन अगर आप अपने आप को हमेशा परेशान ही रखना चाहते हो, रोते धोते रहना चाहते हो, भौतिक लोगों के पीछे भागकर, भौतिक चीज़ों के पीछे भागकर, तो देन यस, यू आर द रीज़न ऑफ योर ओन सोरोस। और अगर आप किसी चीज़ में स्टक होते हो, आप किसी चीज़ में फंसते हो, तो सबसे पहले तो आप इस माया में ही फंसे हुए हो। कोई आपको क्यों फंसाएगा? आप पहले ही माया में फंसे हुए हो। तो पहले ये नहीं देखना चाहिए कि हमें कौन फंसा रहा है, हमें पहले ये देखना चाहिए कि हम किस में फंसे हुए हैं। हम माया में फंसे हुए हैं। और जब माया में फंसे हुए हैं तो फिर तो माया के जो मायावादी लोग हैं वो भी फंसाने के लिए तो आएंगे ना, माया के दूत, मायावादी। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि हम खुद को क्या दें। भगवान एक भक्ति का सुख दे, भगवान के साथ अपना सेवक का शाश्वत संबंध स्थापित करें कि हम भगवान के सेवक, हमारे स्वामी, भगवान हमारे गुरु, हम उनके शिष्य हैं, भगवान हमारे पिता, हम उनके बच्चे। या फिर हम इंद्रिय तृप्ति के करने के चक्कर में खुद को परेशान करते रहें। अरे मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ, अरे मेरा ये लॉस हो गया, अरे मेरा ये हो गया, वो हो गया, इन्हीं सब चीज़ों में पड़े रहें, कभी आगे ना बढ़े। या फिर हम ये सोचते रहें, क्या इसने मेरे पे काला जादू करा रखा है, कि ये मेरे से ईर्ष्या करती है, कि ये मेरे पे ये कर रहा है, कर रही है, कि ये मेरी चीज़ों को ख़राब कर रही है। हम पहले ही जब इतना नेगेटिव हो जाते हैं ना, हम क्यों नेगेटिव होते हैं? क्योंकि हमारी सोच नेगेटिव होती है। और सोच क्यों नेगेटिव होती है? जब हम माया में फंसे होते हैं। जब माया से मुक्त हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली हम अध्यात्म में जाएंगे। और जब अध्यात्म में जाएंगे, हमारी सोच भी आध्यात्मिक हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, हम पॉजिटिव माइंडेड हो जाएंगे। इसलिए मैया कहना चाहती हैं, आप भक्ति करिए, पॉजिटिव माइंडेड रहिए। ये मत सोचिए किसने क्या करा रखा है,
आपके साथ क्या हो रहा है, आपके कर्म हैं जो आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर 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 जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन से कटना है, इस कर्म चक्र से जाना है, निकलना है, तो कृष्ण का नाम लो, निरंतर कृष्ण का सततम भजयंती, सततम नाम लो भगवान का, निरंतर नाम लो। जब आप निरंतर भगवान का नाम लोगे तो देखो आपको ये जो वास्तविक सुख है इसका अनुभव हो सकेगा, और फिर आप अपनी खुशी का रीज़न बन सकोगे, क्योंकि आपको वो वास्तविक सुख मिल जाएगा ना। फिर आपको ना किसी के काले जादू से असर पड़ने वाला, ना किसी की ईर्ष्या से असर पड़ने वाला, ना फिर आपको ये असर पड़ने वाला कि आपको क्या नहीं मिल रहा। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी सब कुछ मिल गया। कृष्ण मिल गए जो आपका रक्षण करेंगे, कृष्ण मिल गए तो और किसी चीज़ की इच्छा नहीं रही, बस भक्ति मिल गई यार, प्रभु मिल गए, और क्या चाहिए। इसलिए माँ कह रही हैं कि ये भक्ति करो, तभी तुम अपना असली सुख ढूंढ पाओगे, उसे अनुभव कर पाओगे। देखते हैं माँ की तरफ से आपके लिए कुछ 2 गिफ्ट। बहुत प्यार से समझाया माँ ने आपको। दो कार्ड्स हैं, 2 सरप्राइजेस हैं, आप देख लीजिए कौन सा आपने चूज़ करना है। पॉज कर लीजिएगा, देख लीजिए, और श्री राधा का नाम जाप करिए। जो नज़र पड़े उसे चुन लीजिए। देखते हैं पहला गिफ्ट क्या है। साइंस, ओह वाह, दोबारा ही कार्ड आया। देखिए, जब आप भक्ति में आगे बढ़ते हो तो आपको भगवान का अनुभव होने लग जाता है, उनके दिव्य प्रेम का अनुभव होने लग जाता है, और यही एक संकेत है कि भगवान हमारे हृदय में वास करते हैं और भगवान हैं, और भगवान का नाम लेने से ही हम अपने अंदर के अध्यात्म को जगा सकते हैं। अध्यात्म हमारे अंदर ही है, सोल है ना हमारी, वो आध्यात्मिक है उसका स्वभाव, और भगवान भी हमारे परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं। तो जब हम परमात्मा से, हमारी आत्मा परमात्मा से प्यार करेगी, तभी तो हम अंदर से शुद्ध हो सकेंगे, और बाहर की अशुद्धियाँ हमें इफेक्ट नहीं कर पाएंगी, हमें अशुद्ध नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो आपको ये इस पे कार्य करना है, आपको भगवान का ध्वनि जाप करना है, और आपको अपना मन इंद्रियां भगवान की सेवा में और अपनी ईगो भगवान की सेवा में लगाए रखनी है। सेकंड गिफ्ट है आपके लिए ईज़। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको आने वाले वक्त में ना राधा मैया की और असीम कृपा मिलेगी। राधा मैया सिर्फ आपका प्रेम देखती हैं, ऑब्वियसली कृष्ण आपका प्रेम देखते हैं, लेकिन कृष्ण पहले प्रेम जागृत करते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण प्रेम जागृत करते हैं, और जब वो प्रेम जागृत होता है ना, तो जागृत करने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, है ना। अब जब प्रेम जागृत हो गया तो फिर राधा मैया को पाने में कोई है ही नहीं तकलीफ, कोई है ही नहीं बाधा। जहाँ राधा वहाँ कोई बाधा नहीं, तो जपो राधा 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 राधा, है ना, जपो राधा 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 राधा, तो कोई बाधा ही नहीं रहेगी। लेकिन पहले प्रेम जागृत करिए, इसीलिए कृष्ण भक्ति में जाइए। प्रेम जागृत करना है तो बेटा तुम्हें कृष्ण भक्ति में जाना होगा, और तब तुम मुझ तक पहुंच सकोगे, ये माँ कह रही है। तो ये मतलब मैंने जब अब तक जितने भी करे हैं ना, मैं सच बताऊं, माँ जो भी गिफ्ट देती है ना, ठीक है, आपको सरप्राइज देती हैं, वो एक से कनेक्टेड ही होता है, ये दो अलग अलग नहीं होती, ये एक ही होते हैं। तो इट्स अ डिवाइन गिफ्ट गाइस। आपको राधा 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 मैया का प्रेम मिलेगा, लेकिन प्रेम पहले जागृत तो करिए, है ना। तो उसके लिए हार्ड वर्क करिए, कृष्ण भक्ति करिए, प्रेम जागृत होगा, और जब कृष्ण से प्रेम हो जाएगा तो राधा मैया से तो अपने आप हो जाएगा। वो भिन्न थोड़ी है, अभिन्न है, वो एक है। ठीक है,
तो ये था आज का एक बहुत ही प्यारा संदेश। आपको अच्छा लगा हो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करिएगा, फॉलो करिए, अध्यात्म में आगे बढ़िए, प्रेम जागृत करिए और प्रेम को पहचानिए कौन है। प्रेम ही राधा मैया है। ठीक है, सो चलिए अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे, हरि बोल।